गुड मॉर्निंग बच्चों। कहिए कैसे हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बोर्ड संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय हिंदी के बारे में जानकारी देता हूं कि किस प्रकार से 2021 में जो मॉडल पेपर है हिंदी का कैसे आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते ही होंगे कि जो पहला जो क्वेश्चन आता है वो गद्य साहित्य से आता है। तो गद्य साहित्य का जो पहला क्वेश्चन है वो एक एक नंबर करके 5 प्रश्न आते हैं जो एक एक नंबर का होता है। प्रश्न नंबर 2 में चले तो प्रश्न नंबर 2 में ये 3 प्रश्न आते हैं क ख ग करके। उसी तरह से प्रश्न नंबर 3 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 3 में गद्य साहित्य से जो प्रश्न आते हैं वो गद्यांश के ऊपर आधारित रहते हैं। तो गद्यांश के ऊपर जो आधारित रहते हैं उसमें से आपको 2 देते हैं, तो चाहे ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें। उसके पास प्रश्न नंबर हम 4 की बात कर ले तो प्रश्न नंबर 4 में भी काव्य से होता है, मतलब काव्य साहित्य से। इसमें भी आप क्या होते हैं कि इसमें भी 2 होते हैं, उसमें या तो पहला करें या तो दूसरा कर ले, मतलब दोनों में से कोई एक करना होता है। तो उसी तरह से प्रश्न नंबर 5 में चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 का जो क रहता है उसमें आपको जीवन परिचय से संबंधित रहता है। तो जीवन परिचय उसमें क ख करके आता है, तो क में आता है गद्य का जीवन परिचय और ख में आता है काव्य का जीवन परिचय। तो गद्य में 3 जीवन परिचय होते हैं, उसमें से आपको एक ही करना होता है। तो काव्य में भी क्या आता है 3 ही जीवन परिचय आता है, उसमें से भी आपको कोई एक ही करना होता है। तो प्रश्न नंबर हम 5 की बात 6 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 6 में आपका अनिवार्य संस्कृत का जो होता है उसमें गद्यांश और श्लोक इन दोनों में से कोई आपको एक ही करना होता है, मतलब कि चाहे आप श्लोक का करें चाहे आप गद्यांश का करें। अगले क्रम में बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में उसमें क्या होता है क ख करके आता है, तो क में जो आता है एक श्लोक आता है। तो जो आप श्लोक याद करें बच्चों, आप 2 पार्ट से याद कर ले। मान लीजिए जैसे वाराणसी है या प्रबुद्धो ग्रामीण है या जीवन सूत्राणी है, ऐसे आप 2 पार्ट से करेंगे तो आपको जो श्लोक जो रहेगा उसमें ये होता है, लिखा रहता है कि आप श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप जो श्लोक मतलब जो आया है उसको आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप बिल्कुल नया श्लोक लिखे जो उस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप 2 पाठों से 2 श्लोक याद करें। उसके बाद 7 का ख में चलेंगे तो ख में आता है अनिवार्य संस्कृत के प्रश्न उत्तर। तो अनिवार्य संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर है उसमें से 4 होते हैं, 4 में से आपको सिर्फ 2 करना है, सिर्फ 2 ही करना है, 2 आपको छोड़ देना है। तो प्रश्न नंबर 8 की बात कर ले तो प्रश्न नंबर 8 में आप चलेंगे तो उसमें क्या आता है रस छंद अलंकार। तो रस छंद अलंकार में भी ऑप्शनली होता है, रस 2 ही होता है, आप जानते ही होंगे, और अलंकार में 3 है, उसमें से कोई 2 ही देगा। और छंद जो है उसमें से 2 है, उसमें से आपको कोई एक ही लिखना पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ चले तो प्रश्न नंबर 9 में आपको क ख ग घ करके अंग ये 5 प्रश्न इसमें भी देता है। तो पहला नंबर 9 का क में आएंगे तो उपसर्ग आता है। तो उपसर्ग आपको लिखना होता है, मतलब कोई शब्द रहेगा उससे बनाकर कोई एक शब्द उसमें आपको मतलब नया करना होता है, मतलब कोई शब्द देगा उसमें से आपको उसको जोड़कर कोई नया शब्द बनाना पड़ता है। तो प्रत्यय भी आता है उसके नीचे। और उसके बाद ग की बात कर ले तो समास। तो समास में जो इस वर्ष है आपको हाई स्कूल में सिर्फ 2 ही समास पढ़ने हैं, मतलब कि द्वंद्व समास और द्विगु समास। उसके बाद जो आता है तत्सम है, तत्सम आपको करना है। उसके बाद जो है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची में आप सिर्फ 2 ही पर्यायवाची लिखेंगे, मतलब ज्यादा लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं होता, उससे आपका समय वेस्ट होता है। अब प्रश्न नंबर 10 की बात कर ले तो प्रश्न नंबर 10 में जो संधि आती है, तो संधि भी आपको पता ही होगा कि कोरोना के कारण हमारे जो नया कुछ पाठ्यक्रम है वो कम हुए हैं, तो संधि में भी कम हुआ है। संधि में आपको सिर्फ यण संधि तैयार करनी है। उसके बाद होता है शब्द रूप में भी कुछ कटा हुआ है, और धातु रूप में भी आपको कुछ कटे हुए। अब घ की बात कर लें, जैसे कि प्रश्न नंबर 10 में क ख ग और घ नंबर पर जो आता है वो अनुवाद आता है। तो अनुवाद 4 देगा आपको, 4 में से सिर्फ आपको 2 ही करना है, 2 छोड़ देना है। प्रश्न नंबर 11 में आपको निबंध देगा। निबंध में आपको उसमें से 5-6 निबंध देगा, तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको जिसके बारे में आपको जानकारी अच्छी हो उसके बारे में आप खूब लिखिएगा। उसके जो लास्ट प्रश्न है कक्षा मतलब 12 नंबर पर जो प्रश्न है वो खंड काव्य से। तो खंड काव्य में आप सोनभद्र और मिर्जापुर जो जिले हैं इसके लिए निर्धारित है, वैसे दूसरे भी जिलों में भी ये चलता है, लेकिन आपके लिए जो सोनभद्र मिर्जापुर जो जिला है
उसके लिए आपको ज्योति जवाहर खंड का अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार से कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर था 2021 में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए